लालू यादव पहन के दरगाह में जा रहे हैं। जा रहा था, क्या करे, तो भाषण भी पहले लोकसभा में भी विधानसभा में भी पहन के बैठा हुआ है। ये सिर्फ वोट के लिए कुछ भी कर सकते, गाड़ी मरा लेंगे। ये वो लोग हैं भी मरा लेंगे वोट के लिए, इन्हें वोट दे दो। सिर्फ नाटक करते हैं तो दिखावा करना पड़ता है। राजनीति में वोट के लिए वो लोग ज्यादा नाटकबाजी करते हैं, करने दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का मैं ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार इलेक्शन है और चुनावी रणनीति इस कदर है कि लालू यादव अब टोपी पहनकर पटना की हाईकोर्ट मज़ार में चले गए और दुआ कर रहे हैं। उसके बाद से ही ये मुद्दा गर्मा गया है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, जिसमें आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी और खूबसूरत चीज़ है, सब लोगों को मिलाने के लिए, एक करने के लिए, एकता दिखाने के लिए। वहीं भाजपा वाले इसका विरोध कर रहे हैं। अब मैं लोगों के बीच जाऊंगा इस मुद्दे को लेकर और लोगों की प्रतिक्रिया लूँगा कि लोग इस मुद्दे को किस नज़र से देख रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। और आपका नाम जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। चाचा आप भी आइए ना, कहाँ जा रहे हैं इधर? नाम पूछ रहे दोनों का, आप भी नाम बता दो अपना। अब्दुल रहमान नागौरी। अब्दुल रहमान नागौरी। बड़ा लंबा नाम है आपका। अब्दुल साहब, आप तीनों ने टोपी पहनी हुई है, जालीदार टोपी। ये पहचान किसकी है? हमारी है, मुसलमानों की। मतलब कोई ईमान वाला मुसलमान ही पहन सकता है जालीदार टोपी को, लेकिन जो लालू यादव पहन के घूम रहे हैं, या मैं आपसे सीधा पूछूं, नेता जो होते हैं वो ईमान वाले होते हैं, फर्जी वाले होते हैं? ईमान वाले कैसे होंगे? नेता ईमान वाले कैसे? नेता तो ईमान वाले हो ही नहीं सकते। नहीं, हो ही नहीं सकते। कोई बिना ईमान वाले सिर्फ ऐसे ही पहन ले, वो नाजायज़ हो गया? ना जाए तो उसको सोचना चाहिए ना, हमारे ऊपर थोड़ी है। अभी आप टोपी पहन लोगे या टोपा पहन लोगे तो हम आपको थोड़ी बोलेंगे कि आपने क्यों पहना। लेकिन पहचान ईमान वालों की बोली जाती है ना। अभी बिहार की मैं बात करूं, लालू यादव पहन के दरगाह में जा रहे हैं। अब जा रहा था, क्या करे, तो भाषण भी पहले लोकसभा में भी विधानसभा में भी पहन के बैठा हुआ है। मैं आपको दिखा दूं अभी। नहीं, मतलब ये नौटंकी नहीं लगती आप लोगों को? हम नौटंकी नहीं बोल सकते ना इसको भाई। क्यों? हम कैसा बोलेंगे? हम पॉलिटिक्स में थोड़ी हैं। पॉलिटिक्स में ना हो, लेकिन एक मजहबी चीज़ों का इस्तेमाल करना। अब जैसे आप हो, अगर आप बाई चांस नेता बनोगे या कुछ बन जाओ, आप टीका लगा के आरती कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, या खिलाफ हो जाएगा वो? नहीं, हमारे को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है ना भाई। नेता ये मेरा सीधा सवाल है। आपको परमिशन मिले नेता बनने की, तो आप कभी टीका लगाकर किसी मंदिर में पूजा करेंगे? हमको वो चीज़ मिलेगी कहाँ? नेता बनना ही कहाँ हमको। कोई मुस्लिम धर्मगुरु? कोई मुस्लिम धर्मगुरु बने, उसकी समझ, वो क्या करेगा, टोपी लगाएगा, टीका लगाएगा, उसकी समझ काम आएगी ना। हमारे बोलने से तो कोई लालू प्रसाद टोपी उतारने वाला नहीं है। हमारे बोलने से टोपी उतार देगा क्या लालू प्रसाद? लालू यादव जो टोपी पहन के घूम रहे हैं इन दिनों, उससे क्या समझ आ रहा है आपको? नेता का क्या होगा? धर्म होता है, कुछ भी कर लेता। तो नेता को धर्म नहीं होता? ये कैसे कह रहे हैं? अरे आप गायब क्यों हो जाते हो? 2 सवाल पूछूंगा, बस 2 सवाल। अभी आपने टोपी पहन, सुनिए, अभी आपने टोपी पहनी हुई है, ये आपकी निशानी है, पहचान है। लालू यादव का है टोपी पहनकर घूम रहे हैं दरगाह में? मालूम है, मुझे नहीं मालूम भाई। चाचा, आपका नाम क्या होगा? दीनदयाल। दीनदयाल। कहाँ से? यहीं से भारत के ही हूँ। भारत के हैं? बड़ी अच्छी पहचान बताई आपने। बहुत कम लोग बोलते हैं ये चीज़, अदरवाइज तो मैं फलां जगह का हूँ, मैं फलां शहर का हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, क्षेत्र और धर्म में हम भारतीयों को नहीं बंटना चाहिए। नहीं बंटना चाहिए। लेकिन बिहार में भी एक नेता है लालू यादव, बड़े फेमस नेता हैं, इन दिनों टोपी पहनकर पटना में हाईकोर्ट की दरगाह में घूम रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ठीक है, वो हम लोगों में ये है कि आप कुछ भी कर सकते हो, करनी चाहिए उन्हें। ये खिलवाड़ नहीं है मुसलमानों के साथ भी और हिंदुओं के साथ भी? हाँ, अब मुसलमान समझेंगे, हिंदुओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। आपकी मान्यता है, हिंदू हमारे धर्म में बहुत पंथ है, आपकी जो भी मान्यता, आप मुस्लिम हाथ खोल कर दुआ मांगते हैं, हम हाथ जोड़ कर मांगते हैं, बस फर्क इतना ही समझना चाहिए। वही तो नहीं कर रहे हैं वो। नीतीश बाबू भी गए हैं दरगाह पे, वो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं। लालू यादव प्रॉपर मुसलमान बन के गए हैं, टोपी लगा के। तो नाटक करते हैं तो दिखावा करना पड़ता है। क्यों? इतना दिखावे की क्या जरूरत है? राजनीति में वोट के लिए वो लोग ज़्यादा नाटकबाजी करते हैं, करने दीजिए। मतलब विपक्ष के नेताओं को ही जरूरत पड़ती है ड्रामेबाजी करने की? हाँ, यही बात ये है कि विपक्ष के नेता ही क्यों नौटंकी करते हैं। ये बात को आप समझ सकते हैं कि उन्हें आप
मूर्ख लगते हैं, आपको वो मूर्ख समझते हैं। लोगों को लोग का मतलब आप और मैं, भाई वो नाटक करते हैं, नाटक करके उनको तो आपको हमको, आप पहले इनसे बात कर लीजिए। नहीं वो ड्रंक है, दिख रहा है। पहले मदद करो। पीछे 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 पीछे। लेकिन 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 जो नौटंकी कर रहे हैं उससे बिहार के लोगों का मन जीत पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बिहार के लोगों का मन हट गया उनसे। वो 2003 के बाद से ही हट गया था। 5 के बाद से वो नहीं आ पा रहे हैं। 2003 में जब SIR हुआ उसके बाद से उनका पत्ता गोल है। इस बार बड़ी उम्मीद दिख रही है। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। इस बार तो और ज़्यादा गोल होगा। इस बार तो वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब जो पिछली बार उन्हें सपोर्ट मिल गया था, एक बार नीतीश जी चले गए थे उधर, उससे उनको प्राण फूंक दिया गया, अन्यथा वो गए थे। कहाँ थे पहले? इस बार बिहार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा, इस बार सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बार ठीक है, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो जन स्वराज में चले जाएंगे। आप चाहते हैं कि जन स्वराज में जाए? किसी में देखिए, पार्टी है वो भी खड़ी हो रही है, अभी उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वो 29 की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। वो आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज के लेकिन मुद्दा ये वाला चुनाव है, 2025 का चुनाव है। हाँ, 25 के अंदर कुछ नहीं होगा, 25 में वही रहेंगे। और उसके बाद देखिए शायद वो अगर कुछ करते रहे तो होगा। आप लालू यादव की पार्टी को खत्म है, वो अभी कुछ भी नहीं है। अभी मैं 4-5 दिन पहले ही पटना से आया हूँ। अच्छा। मैंने देखा है वहाँ का परिवेश क्या है। आप किसी एक महिला से पूछिए, उनके नाम पर गालियाँ देती हैं, लालू के नाम पर। हाँ जी। और पूछिए उनसे उनकी क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, कहाँ से क्या हो गया। उज्ज्वला योजना को लीजिए या आयुष्मान योजना को लीजिए या नल को 5-5 किलोमीटर दूर जाकर वो जल लाती थी। घर परिवार में बच्चे पालना मुश्किल था, और अब देखिए अब कितनी आसान जिंदगी हुई है उनकी, धुएं से मुक्ति हुई है, बहुत आराम मिला है उन्हें। आपको बढ़िया माहौल दिखा पटना का? पटना घूम के आए? बहुत अच्छा माहौल दिखा मुझे उनका। इतना माहौल अभी बढ़िया है। 5 दिन पहले ही लालू यादव जो है, चाचा आपने कहा बहुत अच्छा माहौल है। एक मिनट बात करने दो। नहीं बोल चुके हैं वो। अभी 5 दिन पहले जो है पटना के स्टेशन से लड़की को उठा के उसका रेप करके उसे मार दिया। वहाँ का कौन सा अच्छा माहौल है ये बता दो मुझे ज़रा। आप कहाँ से हो? हम भी भारत से ही है, बहरहाल है यूपी से। तो ये रेप वाले सीन से पटना में होता है, बाकी जगह भी होता है? होता है बहुत जगह, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल कोई सरकार नहीं रोक पाई है। यह है कि पहले थोड़ा ज़्यादा था तो अब थोड़ा कम है, मगर है अब भी। तो अभी कम है। 5 दिन पहले की बात है, ज़्यादा नहीं। पटना की आप कह रहे हैं पटना घूम के आए, बड़ा अच्छा माहौल लगा। एकदम। ये कह रहे हैं कि एक लड़की का रेप हो जाता है पटना में खुलेआम। पहले क्या होता था जी जंगल राज में, क्या नहीं हुआ वहाँ? दिन दहाड़े होता था, उठा के ले जाते थे, और उसके बाद लालू और उनके घर में जाकर सेटलमेंट होता था। कहाँ जंगल राज नहीं था वहाँ? जंगल राज की उपाधि जनता ने नहीं दी है। जंगल राज की उपाधि किसने दी है? हाई कोर्ट ने। लालू यादव जो टोपी लगाकर दरगाह में जा रहे हैं, वो आपके हिसाब से कैसी है? नौटंकी है या क्या है? ये वहीं गए थे जहाँ लालू यादव टोपी लगा के जाते हैं, वहीं जाते हैं। लालू यादव पे बात करोगे, वो बरसाती और कहते हैं समय समय पर धर्म परिवर्तन करना, उसके बारे में बात। जब धर्म थोड़ी बदल लिया, दरगाह पे हिंदू भी जाता है। कौन कहता है? केजरीउद्दीन और ये अखिलेश अहमद और एक खान, अखिलेश अहमद और ये खान, इन सबको हम हिंदू मानते हैं, मुसलमान मानते हैं? कौन मानता है हिंदू? कभी भी देखे आप लोगों ने हिंदू के कोई पर्व त्योहार पे सनातन के पक्ष में इधर आइए। कभी देखे इन लोगों ने हिंदू? मोदी शरीफ मोदी जो बगैर बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गए। हाँ, और उससे क्या कहेंगे? जहाँ भी जाते हैं मुसलमान कंट्री में, आओ जी मुसलमान भाई, गले मिलते हैं। यहाँ के मुसलमान को जो है टोपी लगाकर नहीं मिलता, गले तो मिलते हैं कि हमारा भाई है। पिछड़े हर जिस देश में गए, हमारा यहाँ
इस देश से विशेष कनेक्ट। अच्छा, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? मुसलमान से मुसलमान। एक मिनट रुक जाइए। आप तिलक लगाकर किसी हिंदू से मिलने जाएंगे उसके मंदिर में? जब ये रहेगा तो मिलेंगे, क्यों नहीं, लगाते क्यों नहीं है? जब प्यार। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं दरगाह में चलूंगा। तो ये सामने गौरी शंकर मंदिर है, मेरे साथ चलिए, आरती करते हैं दोनों। चलिए आरती करते तिलक लगा के। अरे अपने काम में चलूंगा, चलिए ना। आइए गौरी मंदिर, गौरी शंकर मंदिर। नहीं ना भैया, ये कैमरे पे कुछ और, कैमरे पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। सामने मंदिर है, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए। तिलक लगाकर आरती करते हैं दोनों भाई। मैं मानूंगा कि आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई। मेरे साथ इस मंदिर में चलिए, तिलक लगाकर आरती करते हैं। आरती की बात अलग है, वो टोपी लगा करके बोलता है नमाज पढ़ने के लिए। क्या कौन गया नमाज पढ़ने के लिए? टोपी लगाकर दरगाह में तो जा रहे हैं। दरगाह में जा रहे हैं तो दरगाह में तो उससे ज्यादा तो हिंदू जा रहे हैं। चलिए आप आरती मत कीजिए, आपको ऑफर दे देता हूँ। तिलक लगाकर अंदर चल लीजिए मंदिर में। चलेंगे, चलिए अभी चलिए, अभी चलेंगे। तिलक लगाए, माथा टेकेंगे, फिर वो दुआ कर रहे हैं। क्या वो दुआ कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं, उसकी अपनी आस्था है। तो ये आस्था के आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या आस्था के साथ लालू यादव जो कर रहे हैं? लालू यादव कर रहा है कि आम पब्लिक जो कर रहा है वो खिलवाड़ नहीं है क्या? वहाँ आज आप साहब, अजमेर में जाइए। अगर आप एक मुसलमान हैं, मुझे एक बात बताइए, जालीदार टोपी किसकी निशानी है, किसकी पहचान है? मुसलमान की पहचान। मुसलमान की पहचान है, ईमान वालों की पहचान है। वो ईमान वाले हैं? ईमान वाले, ये जरूरी नहीं है कि ईमान वाले जो मतलब टोपी पहनेगा, जिसको कोई भी पहन सकता है, कोई भी पहन सकता है। सारा बिना ईमान वाले भी। कन्वर्टेड है, हिंदू है, वो है ही नहीं हिंदू। हिंदू सिख बहुत अनोखी बातें कर रहे हो। अनोखी बात सब टोटल कन्वर्ट है। कौन? बाबा दादा सब हिंदू इनके, पर ये सब भूल गए। आज भी गौतम बुद्ध काउंसिल करेगा, बहुत बात कर। लेकिन जैसे इन्होंने बोला ना, ये भाईचारे को मजबूत करने के लिए है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं मजबूती मिलेगी भाईचारे को टोपी लगाकर जाना। लूट करवाएंगे, लूट। ये सिर्फ वोट के लिए कुछ भी कर सकते, गाड़ी मरा लेंगे। ये वो लोग हैं भी मरा लेंगे वोट के लिए। इन्हें वोट दे दो सिर्फ, और कुर्सी चाहिए। कुर्सी का मामला है। आज ये बौखलाहट दिखा रही है कि कितने 57 देश, भारत के 23 राजनीतिक पार्टी, पाकिस्तान के 7 राजनीतिक पार्टी लगा हुआ है मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अरे शेर से टक्कर लेता है, और वो बकरी, और एक है लोमड़ी, एक लोमड़ी मलेशिया में जाके। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीधे ठोक करके कहते हैं कि भाई शेर बकरी ज्यादा चलती है। बगैर कॉन्फ्रेंस करे पाकिस्तान के पिछवाड़े तोड़ दिए। बगैर कॉन्फ्रेंस करे, जो 55 साल नहीं करा उसको पिछवाड़े तोड़ दिए। ये इनके बुखलाहट इनको लग रही है, ये बुखलाहट है इनकी। मोदी की योजना खाएंगे। बोखलाहट होना बोखलाहट होना गलत थोड़ी है। बोखलाहट होना गलत नहीं है। बोखलाओ ना, लेकिन देश में जो अच्छा काम हो रहा है उस पर तो कम से कम धन्यवाद दो, लेकिन उसको भी धन्यवाद नहीं दे। ये वही लोग हैं जब भारत अगर पाकिस्तान नहीं। अरे सर एक मिनट आप मोदी का 10 काम बता दीजिए, हम मनमोहन सिंह का 20 काम बताता हूँ। आप 10 काम बता दीजिए मोदी जी। 5 काम मनमोहन सिंह का बता दे, 20 काम बता देता हूँ। बता, आप 10 काम गिनवाइए, गिनवा दूं? बस एक काम नहीं गिनवाऊंगा। जो तूने कांग्रेस के टाइम में जहाँ मर्जी घेर के मदरसे बनाए, जहाँ घर घेर करके मदरसा बनाए, तो आज उस पर बुलडोजर चल रही है। ये तेरा बुखलाहट है। आ गया बकवास करने यहाँ पे। मैं गिनवा देता हूँ। आज अगर मोदी ना होता तो क्या राम मंदिर बनता? अगर मोदी नहीं होता धारा 370 हटते, मोदी नहीं होता महिला 3 तलाक हटती, मोदी नहीं होता गांव के अंदर में रोजगार होता, गांव के अंदर शौचालय। अरे माइक पे बोलिए, माइक पे क्या 47 में कौन सा मोदी था? ये बंटवारा हुआ था, तो गांधी था, मोदी नहीं था जब नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, पीछे नहीं हो रहा था तो बंटवारा कैसे हो गया? जब भी तो हिंदू मुस्लिम हो रहा था। कलर पकड़ के 47 में मोदी नहीं था। जय श्री राम नहीं कहा जाता था। मार क्यों नहीं कहेगा जय श्री राम? बोल पाकिस्तान में पाकिस्तान क्यों जाएगा? अपना हिसाब क्यों जाएंगे? क्यों पाकिस्तान के थोड़ी है, पाकिस्तानी थोड़ी है ये। नहीं, ये जो कहते हैं ना, तेरे बाप का पाकिस्तान जा, तेरे बाप का पाकिस्तान है जा, तेरे बाप का पाकिस्तान है जा, तेरे बाप का पाकिस्तान है जा। जहाँ पर मैं भारत में रहते हैं, अब भारत को बदनाम करने की यही कौम है। विश्व में जहाँ जाते हैं वहाँ हेट जिससे देख। आपके नहीं, सबका हिंदुस्तान है। ये मत बोले कि मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये सबका हिंदुस्तान है। कोई बोले तेरा बाप का है तो मेरा बाप का ही है। ले लिया हिस्सा, मोदी मेरा बाप है। मोदी बाप और क्या?
बुजुर्गन बाप नहीं होता है। मैं किसी को बाबा बोल देता हूँ, ओगी बाबा, जोगी बाबा, हैं? कहना ओगी पड़ेगा। जोगी बाबा हो सकता है, मोदी बाबा नहीं हो सकता है। ओगी बाबा कौन है? ओगी बाबा कौन है? जोगी बाबा। ओगी बाबा। एक बात बताइए खान साहब, लालू यादव जो टोपी पहन के दरगाह में जा रहे हैं, ये क्या है? देखिए, मेरे यहाँ मान सम्मान है, किसी के पहनने ओढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का मान सम्मान करोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, और किसी का अपमान करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बताइए। ये कैसा मान सम्मान है? मतलब दरगाह में जाएंगे तो टोपी पहनना जरूरी है? कितने हिंदू जाते हैं जो बिना टोपी के दुआ करने जाते हैं? कितने मुस्लिम हैं जो बिना टोपी के जाते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं अपने धर्म की बात करूंगा, मैं दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। दूसरे धर्म में जाना गलत है, अगर पता हो तो जाओ, नहीं तो नहीं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लालू यादव जो घुस जाते हैं, पूरा मुसलमान बन के चले जाते हैं, ये सही है या गलत है? हाँ, सही है, सही है। मान सम्मान कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं। इनके पास जाओ तो ठीक है, ये हमारे पास नहीं आएंगे। इस्लाम में दरगाह और मजार का कंसेप्ट है ही नहीं है। हाँ, ये भी अनलीगल है। क्या सड़क के किनारे ही मजार पैदा होते, पीर बाबा पैदा होते हैं? हर जगह देखो, मजार का concept है ही नहीं। ये गलत। इनको कुछ हमारे लोग देश के ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। आज से नहीं लोग मरते, लोग जब से दुनिया है ना, जब से ही मरते हैं। और सबकी कब्र बनाई जाती है, और कोई मजार भी बनाते थे लोग, अपने जीते जी भी बनाते थे। पक्के कब्र बनाना गुनाह है? अरे गुनाह हो या नहीं हो, जो बना रहा ना उसको वो गुनाह हिसाब तो वो देगा ना। तुम तो हिसाब नहीं दोगे, या बीजेपी हिसाब देगी? अरे ये लिखा हुआ है इस्लाम में, वो लिखा हुआ है कि पक्की मजार नहीं बना सकते आप। सब लिखा हुआ, सब पता है। लिखे हुए को फॉलो करता है ना मुसलमान, मेरी बात तो ये वाली लाइन को भूल गया? मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज़ को और फॉलो करता हूँ, मैं जन्नत को और दोजख को फॉलो करता हूँ, मैं अच्छे और बुरे को भी फॉलो करता हूँ, समझे नहीं? तो पक्की मजार वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते? अरे यार, जो बना रहा है उससे तुम्हें क्या लेना? गुनाह में तो वही फंसेगा, तुम फंसोगे, ये बताइए। तो आप नहीं चाहते कि आपके भाई गुनाह में फंस रहे हैं, उनको निकालो? दूसरी बात एक और सुन लो, आपके भाई हैं या नहीं है वो? और सुन लो, वो गुनाह में फंस रहे हैं। सुन लो, जो मजार बनाते हैं ना ये, और जो मजार हैं, और पहली बात तो ये है कि मुसलमान जो मरता है वो पर्दे में जाता है, मरता नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? और इसीलिए मजार बनाई जाती है, ताकि बेहुरमती ना हो। हाँ, वो सब जिंदा होते हैं, पर्दे में हो जाते हैं बस। ये और समझ लेना बात को। आज उस हिसाब से तो हर मुसलमान की कब्र बननी चाहिए। हाँ, सब जिंदा हैं। वो जिनकी कब्र नहीं बनती वो कहाँ गए? वो भी जिंदा हैं। कहाँ? वो मिट्टी में। किसी का भाई माइक मत लगाइए प्लीज, पीछे कर लीजिए, माइक मत लगाइए। जिनकी कब्रें हैं, जिनकी कब्रें हैं वो तो पर्दे में हैं। जिनकी कब्र नहीं बनती, देवबंदी, अहमदिया, ये कब्र को नहीं मानता, मेरी सुनो, है ना? तो ये कहाँ जाएंगे? घुमाओ मत, पहले पूरी बात। अरे क्यों ना घुमाऊं चाचा? मेरी बात सुनिए, जो भी जिस्म है ना, ये जिस्म मिट्टी से बना है और मिट्टी में चला जाएगा, समझे नहीं? जो रूह है ना, बक बक कर रहा है ना, ये रूह है। इस रूह, ये रूह मरती नहीं है, ये नहीं मरेगी, समझ गए नहीं? ये वहाँ जाएगी जहाँ उसका स्थान होगा, जहाँ ऑर्डर होगा। आप तो मिट्टी में कहाँ मिलना चाहते हैं? आप तो पर्दे में जाना चाहते हैं। कौन? तो दोनों चीज है ना, फना और बका दोनों है। मुंह भी बनाया और कांड भी, समझ रहे बात को? अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, समझ लो। अरे जो लोग ये कहते हैं नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, वो बकेंगे भी नहीं, और जो बकेंगे वो पढ़ेंगे। ये सारी जितने बातें हो रही है ना, सिर्फ हिंदुस्तान में हो रही है। चाइना में कह दिया कोई भी मरेगा उसको जलाना पड़ेगा, क्यों सब आवाज नहीं निकलता है? क्यों नहीं? लालू यादव पे वापस है। लालू यादव कैसे लगते हैं? हैं? पसंद नहीं है? इधर आइए सर, इधर आइए। हैं? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। लालू यादव इन दिनों सुर्खियों में फिर से हैं, क्योंकि टोपी लगाकर पटना की हाई कोर्ट मज़ार में वो दुआ कर रहे हैं कि हम शायद ये चुनाव जीत जाएं। अब हो सकता है चुनावी स्टंट हो या उनकी आस्था हो। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।